बेंगलुरु की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के नारों के साथ लोगों का जोश दिखा हाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में जश्न। कोल्हापुर में निकले भव्य तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भारत माता की जय के लगे नारे, बच्चों पर भी दिखा देशभक्ति का रंग। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में टीएमसी निकालेगी राष्ट्रवादी रैली। पूरे बंगाल में आज और कल होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर राज्य जांच एजेंसी और सीआरपीएफ के जवानों की रेड। बारामूला और गांदरबल में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों के घरों पर मारा छापा। कई लोगों के जांचे गए दस्तावेज। जम्मू के अखनूर में गोलाबारी से प्रभावित इलाके में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। गांव के लोगों के बीच बांटी गई दवाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। करीब 1 घंटे तक चला मंथन। भारत में तुर्की का विरोध जारी। राजस्थान के अजमेर में फल विक्रेताओं ने किया तुर्की का बॉयकॉट। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की फलों के बहिष्कार का लिया निर्णय। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्कियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान। ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा, बड़ी संख्या में बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं भारतीय। तुर्की के खिलाफ देश भर में आक्रोश। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ग्रामीण विकास विभाग नागरिक सुरक्षा के लिए बना रहा बंकर। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से हुई थी गोलाबारी। जम्मू में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीएसएफ जवान हरविंदर सिंह का किया सम्मान। हरविंदर सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में उनकी असाधारण मेहनत के लिए किया गया सम्मानित। महबूबा मुफ्ती का फिर उमड़ा पाकिस्तान प्रेम। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सरकार को फैसले पर करना चाहिए पुनर्विचार। पाकिस्तान से बातचीत की भी की वकालत। पाकिस्तान पर फिर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, अल्लाह पाकिस्तान की दुम करे सीधी, नहीं तो उसे फिर करना पड़ेगा सीधा। महाराष्ट्र के ठाणे में गांव की पहाड़ी पर ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप। जांच में पाया गया कि ड्रोन को पोनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वैतरणा नदी के सर्वेक्षण के लिए उड़ाया था, जो तकनीकी खराबी से जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अयोध्या के राम मंदिर के दूसरे चरण के निर्माण का काम तेज। 20 मई के बाद से मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम होगा शुरू। 30 मई के पहले सोने की आभा से चमकेंगे मुख्य शिखर समेत अन्य मंदिरों के शिखर कलश। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जाहिर की खुशी। कहा, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गर्मी में पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार की पहल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में पानी की नई पाइपलाइन का किया उद्घाटन। यूपी में मिशन 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। कोलकाता में बर्खास्त शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। विकास भवन के बाहर ममता सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे शिक्षक। फिर से बहाली करने की मांग। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का बढ़ाया 2% महंगाई भत्ता। डीए 53% से बढ़ाकर 55% करने पर लगी कैबिनेट की मुहर। मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। ईंट भट्ठों पर काम कर रहे थे, मजदूरी का काम। गिरफ्तार किए गए लोगों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल। बिहार के आरा में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने पर युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर किया था पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट।
झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पारसनाथ पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा, नक्सलियों ने छिपाए थे हथियार। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई लिक्विड कोकेन तस्करी के आरोप में केन्या की महिला गिरफ्तार, बरामद कोकेन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने 6 लड़कों को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी, नेम प्लेट और नकली बंदूक लेकर शूट कर रहे थे वीडियो।